नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इंडिपेंडेंट ट्रेडर की एक और नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे कि अगर हम लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग अगर कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट में कहीं भी अगर ट्रेड कर रहे हैं तो हमें मैक्सिमम कितनी ट्रेड्स एक दिन की लेनी चाहिए। तो दोस्तों मार्केट में कई बार कैसा होता है कि कुछ लोग तो नए आते हैं जो कहीं ना कहीं देख के या किसी से इंस्पायर होके और स्टॉक मार्केट में आते हैं, और कुछ लोग होते हैं एक्सपीरियंस्ड जो पहले से ट्रेड कर रहे होते हैं। अब अगर मार्केट में एक्सपीरियंस्ड अगर ट्रेडर हैं तो आप लोग हर अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड ले सकते हैं। मतलब आपको कहीं ना कहीं मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिख रही है तब आप लोग उसको, अगर मान लीजिए कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है तो आप वहाँ पे ट्रेड अपनी ले सकते हैं। लेकिन वो ट्रेड हो, लेकिन वो भी किस प्रकार से हो कि हमारी ट्रेड है, मान लीजिए हमारी कैपिटल है 20,000 रुपये, तो हमने एक टारगेट फिक्स रखना चाहिए कि हमने 10% इससे निकालना है या 20% हमने लेना है या 50% लेना है। एक फिक्स हमारा टारगेट होना चाहिए कि भैया मेरा इतना हो जाएगा तो मैं आज के लिए अपने टर्मिनल को क्लोज कर दूंगा, पूरा आज के लिए मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, फिर कल देखा जाएगा। या फिर मेरा 20,000 रुपये है और 20,000 से मेरा अगर मान लीजिए 5% लॉस हो जाता है या मेरा 10% लॉस हो जाता है तो फिर मैं उसके बाद में ट्रेडिंग नहीं करूँगा। ये मेरी थिंकिंग होनी चाहिए अगर आप लोग वास्तविकता में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाह रहे हैं। मान लीजिए 2,000 का लॉस हो गया तो आप लोग 2,000 के बाद अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे, ऐसी हमारी थिंकिंग होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है एग्जैक्टली कि हमने मान लीजिए 2,000 रुपये कमा लिया, आज हमने 10% बुक कर लिया, फिर क्या होता है कि चलो यार एक ट्रेड और लिया जाए, फिर हम लोग एक ट्रेड और लेते हैं, उसमें हमारा 2,000 का नुकसान हो जाता है, तो हम लोग अब कहाँ हो गए, बराबर हो गए। फिर हम लोग सोचते हैं कि यार अब एक काम किया जाए कि 2,000 हमने कमाए थे तो चलो थोड़ा बहुत तो हम लोग प्रॉफिट में आए, तो उसके लिए हम लोग एक ट्रेड और लेते हैं। फिर हम लोग माइनस में 1K कर देते हैं, मतलब 1K का और नुकसान कर देते हैं। फिर हम लोग ओवरऑल कितने माइनस में हो जाते हैं, 1K हम लोग माइनस में हो गए। फिर इसको हम लोग सोचते हैं, फिर हमारी थिंकिंग ये हो जाती है कि यार चलो अब हम प्रॉफिट में थे तो कम से कम इस लॉस को तो रिकवर कर लिया जाए, और इस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में मार्केट से रिवेंज लेते हैं हम लोग, और वो रिवेंज के चक्कर में हमारा लॉस हो जाता है और कहीं ना कहीं हम लोग रैंडम ट्रेड ले लेते हैं, और रैंडम ट्रेड के कारण हमारा जो है 1,000 का लॉस 10,000 में भी बदल जाता है, 20,000 में भी बदल जाता है, और पूरा अकाउंट आपका शाम तक खाली भी हो जाता है। तो ये सारी रियल चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये सब आपके साथ में होता होगा। तो हमने ट्रेड किस प्रकार से लेनी है, मान लीजिए 20,000 का हमारा कैपिटल है, हमने फिक्स कर लिया भैया कि मेरे को 10% लेना है या 20% लेना है या 30% लेना है, फिक्स है। मान लीजिए आपका टारगेट है 10%, आप ये लेके मार्केट से एग्जिट कर जाइए। आपका टारगेट है 20% का, आप ये लेके मार्केट से एग्जिट कर जाइए, या ये लेके मार्केट से एग्जिट कर जाइए। या फिर लॉस में ये सही है, मान लीजिए आपका लॉस की कैपेसिटी है 20%, 10%, जो भी है, आप अगर लॉस कर रहे हैं, यहाँ पे इतना आपका लॉस हो गया है तो आप लोग ट्रेड से एग्जिट हो जाइए। वहीं अगर नया ट्रेडर है तो नया ट्रेडर क्या सोचता है कि यार मैं आज 20,000 रुपये लगा रहा हूँ मार्केट के अंदर, और मेरे को कल 100% करना है। क्योंकि वो लोग देखते हैं लोगों के बड़े बड़े प्रॉफिट्स, और ये देख करके वो लोग इंस्पायर्ड रहते हैं, उनके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा होता है कि मैं कल ही करोड़पति बन जाऊँगा। तो वो सोचते हैं कि मेरे को एक ही दिन में 200% लेना है, एक ही दिन में 300% लेना है। दोस्तों पैसा तो बन जाता है स्टॉक मार्केट में, 200%, 300%, 1,000% भी पैसा बनता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी स्टडी की ज़रूरत है। ऐसे ही हम लोग नहीं बन पाएंगे स्टॉक मार्केट में एक अच्छे ट्रेडर। तो हमने नया ट्रेडर अगर बिगिनर्स आप लोग हैं, न्यू ट्रेडर अगर आप लोग हैं, तो आपने क्या करना है, दिन की आपने फिक्स कर लेना है कि भैया एक ट्रेड मैंने लेनी है, 1 ट्रेड ए डे, चाहे वो लॉस में जाए चाहे वो प्रॉफिट में जाए। आपने रिस्क रिवॉर्ड कैसे सेट करना है आपका। तो आपका कैपिटल मान लीजिए 20,000 रुपये है, तो आपने
अगर रिस्क रखा है 5% का तो आपका रिवॉर्ड होना चाहिए कम से कम 20%। 1:4, 1:3 मिनिमम आप लोगों को इसमें ट्रेड के लिए प्लान करना है। दोस्तों स्ट्रेटेजीज बहुत है, स्ट्रेटेजी के ऊपर मत जाना, स्ट्रेटेजी सारी चलेगी, लेकिन जब तक आप लोग अपने कैपिटल को नहीं बचा पाओगे, जब तक आप अपनी कैपिटल को नहीं बचा पाओगे तब तक मार्केट में आप लोग सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप लोगों को एक दिन ट्रेड किया, मान लो 10% हुआ, तो आपको डे एंड पे आपको ये ठीक लगेगा कि यार मैंने आज 2000 रुपये बनाया है मार्केट से। अगले दिन अगर आप फिर 10% कमाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने 2200 रुपये बनाया है मार्केट से। और अगले दिन आप लोग ट्रेड करोगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट में आप लोग दिखेंगे। तो मेन हम लोगों को ध्यान में रखने की चीज़ ये है कि हमने, अगर न्यू ट्रेडर है तो हमने दिन की एक ट्रेड या फिर इससे ज़्यादा 2 ट्रेड, बस 1 और 2, इससे ज़्यादा आप लोगों को ट्रेड नहीं करना है। अगर आप लोग रैंडम ट्रेड करते जाओगे और 20,000 रुपये लेके मार्केट में आए हो, मान लीजिए फर्स्ट ट्रेड में आपका लॉस हो जाता है, मान लीजिए 2000 का लॉस हो जाता है, 2000 के लॉस के चक्कर में आप लोग अपना शाम तक कितना 5000 का कर दोगे, 10,000 का कर दोगे, या पूरा अकाउंट ही खाली कर दोगे। ऐसा बहुत बार होता है और ये रियलिटी है। 99% लोग इसी का शिकार हो जाते हैं मार्केट में, क्योंकि वो लॉस को नहीं रोक पाते। लॉस हो रहा है, मान लीजिए छोटा लॉस हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है उनको, लेकिन अगर लॉस धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेता है तब वो उससे एग्जिट नहीं कर पाते, तब उसको कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड ले लेते हैं या उसमें बैठे ही रह जाते हैं लोग। तो हमारी थिंकिंग ये होनी चाहिए कि हमने दिन की एक ट्रेड या एक से ज़्यादा 1 और 2, इससे ज़्यादा हम लोगों को ट्रेड नहीं लेनी है। अगर आप लोग एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर हैं फिर भी आप लोगों ने सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि अगर हम लोगों को 1 या 2 ट्रेड मिलती है और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तभी हम लोगों ने ट्रेड लेनी है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि आप लोगों को अपनी कैपिटल को बचाना है। क्यों? क्योंकि कैपिटल आप कहीं ना कहीं से, या तो आप जॉब करते होंगे, आपने मेहनत करके पैसा कमाया होगा, या आप किसी से उधार लेके आए होंगे, या आप लोगों ने सेविंग किया होगा इतने समय से। तो आप सोचिए, इतना हार्ड मनी अगर आप लोग ऐसे ही 1 दिन या 2 दिन या 10 दिन में उड़ा देंगे तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा। आप लोग अगर 20,000 रुपये लेके मार्केट में आए हो तो अगले दिन आप लोग उसको 2200 कीजिए। धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़िए, बूंद बूंद से सागर भरता है। उसी प्रकार से हम लोग अगर ट्रेडिंग करेंगे, धीरे धीरे अगर सीखेंगे, लर्निंग करके आप लोग अगर ट्रेडर बनेंगे तो बहुत अच्छे ट्रेडर बनेंगे। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट से पैसा बनता है, लेकिन उस पैसे को घर ले जाने की अगर आप में क्षमता आ गई, अगर पैसे को आप घर लेते जाओगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ मैं ट्रेडर वास्तविकता में बन गया हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।